Hey everyone, in today's video we are going to discuss Registration Act. आज हम बात करेंगे सेक्शन 3 से लेके 16A तक, जो कि एक अलग चैप्टर है। तो पहला पार्ट जो था वो डेफिनेशंस का था, जिसमें सेक्शन 1 में कमेंसमेंट वगैरह हो गई और सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होगी। नाउ सेक्शन 3 to 16A, ये जो पार्ट है दिस डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट मीन्स रजिस्ट्रेशन कौन करेगा। तो गवर्नमेंट के द्वारा एक पूरा इस्टेब्लिशमेंट बनाया जाता है। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम सेक्शन 3 से लेके 16A तक। सेकेंड चैप्टर जो कि बात करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन की। ये देखिए, अब इसमें 5 चीज़ें हैं। इसमें 5 चीज़ें हैं जो आपको समझनी है और याद रखनी है। अब देखो, रजिस्ट्रेशन एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में जितनी भी पावर दी गई है वो सारी स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। ठीक है, किसको दी गई है? स्टेट गवर्नमेंट को। अब स्टेट गवर्नमेंट को अपने स्टेट में डिस्ट्रिक्ट्स बनाने हैं और डिस्ट्रिक्ट्स को सब डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करना है। क्या करना है? स्टेट गवर्नमेंट को अपने स्टेट में डिस्ट्रिक्ट्स बनाने हैं और उन डिस्ट्रिक्ट्स को सब डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करना है, और इसको कुछ अथॉरिटीज़ बनानी है जो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को सही तरह से करेंगी। अब डिस्ट्रिक्ट्स और सब डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग ऑफिसर्स बैठेंगे, जिसके बारे में अभी हमें थोड़ा समझना है। सबसे ऊपर तो अब आपकी स्टेट गवर्नमेंट होगी, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट है और अपॉइंटमेंट है वो सारा काम स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के बाद अब जो सबसे बड़ा ऑफिसर होगा वो है इंस्पेक्टर जनरल, जिसको हम आईजी भी बोलते हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन ये सबसे बड़ा ऑफिसर होगा स्टेट का। इंस्पेक्टर जनरल के बाद आएंगे आपके रजिस्ट्रार्स। ये रजिस्ट्रार्स किसके बाद आएंगे? आईजी के बाद। ठीक है, अब रजिस्ट्रार्स के बाद आएंगे सब रजिस्ट्रार्स। सब रजिस्ट्रार्स के साथ कभी कभी जॉइंट रजिस्ट्रार्स भी हो सकते हैं, और इनके नीचे होंगे इंस्पेक्टर्स। सब रजिस्ट्रार्स के साथ कभी कभी जॉइंट रजिस्ट्रार्स भी हो सकते हैं, और इसके नीचे कौन आएंगे? इंस्पेक्टर। अब समझिए, देखिए, आपके शहर में रजिस्ट्री का जो ऑफिस होगा वहाँ पे आपको इंस्पेक्टर मिलेंगे। जब सब डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे वहाँ पे आपको सब रजिस्ट्रार मिलेंगे, और जब हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो हमें रजिस्ट्रार मिलेंगे, और जब हम मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे मीन्स पूरे स्टेट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ हमें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रार मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो वर्ड्स यूज किए गए हैं। कौन से? अपॉइंट एंड इस्टेब्लिश। इस्टेब्लिश क्या क्या किया जाएगा? इस्टेब्लिश किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट, और साथ में इस्टेब्लिश किया जाएगा ऑफिसेज ऑफ रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार। इनको इस्टेब्लिश करने का काम किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का। ओके, कौन इनको इस्टेब्लिश करेगा? स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी। स्टेट एक डिस्ट्रिक्ट में सब डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करेगी, और उसके बाद रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के जो ऑफिसेज हैं उनको इस्टेब्लिश करेगी। कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और जितने भी यहाँ ऑफिसर्स लिखे गए हैं इन सब का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट ही करेगा। अब रीड करते हैं सेक्शन 3, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले सेक्शन 3 क्या कहता है? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन। The state government shall appoint an officer to be the Inspector General of Registration for the territories subject to such government. गवर्नमेंट की जितनी पूरी टेरिटरीज हैं उसके लिए आईजी अपॉइंट किया जाएगा, और करेगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट की जितनी पूरी टेरिटरी है उसके लिए इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट किया जाएगा, और करेगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड क्या बोल रहा है? बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि इंस्पेक्टर जनरल तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट ही कम है, एक ही डिस्ट्रिक्ट है, एक ही सब डिस्ट्रिक्ट है, तो हमको आईजी की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जब स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट ही कम है, एक ही डिस्ट्रिक्ट है और एक ही सब डिस्ट्रिक्ट है, तो हमको आईजी की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर होता क्या है, कुछ और जो
रिवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं। कौन? रिवेन्यू ऑफिसर होते हैं, उनको इस तरह की पावर्स दे दी जाती हैं। अब ये होता कैसे है? मान लो कोई लैंड रिवेन्यू ऑफिसर है, मीन्स कमिश्नर ऑफ लैंड रिवेन्यू, तो उसको बोल देंगे तुम आईजी भी हो, क्योंकि आईजी का काम बहुत कम है हमारे स्टेट में। यहाँ पे बात सिर्फ इतनी है, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो एक अलग आईजी बना सकती है जो सिर्फ आईजी होगा, सिर्फ रजिस्ट्री का काम देखेगा। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे पास आईजी के लिए ज़्यादा काम नहीं है, तो वो किसी और ऑफिसर को आईजी की पावर्स दे देगी और बोलेगी तुम आईजी की ड्यूटीज़ और पावर्स को भी एक्सरसाइज करो। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? किसी और ऑफिसर को आईजी की पावर्स दे देगी और उसे बोलेगी कि तुम अब आईजी की ड्यूटीज और पावर्स को भी एक्सरसाइज करो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ऑल राइट। अब सब क्लॉज टू क्या कह रहा है? सब क्लॉज टू बात करता है एनी इंस्पेक्टर जनरल में होल्ड साइमल्टेनियसली एनी अदर ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने आईजी को अपॉइंट तो कर दिया, लेकिन आईजी के पास ज़्यादा काम ही नहीं था, तो आईजी को ही कोई और काम दे दिया। स्टेट गवर्नमेंट ने आईजी को ही कोई और काम दे दिया, मीन्स वाइस वर्सा। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है? स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट्स बनाएगा, सब डिस्ट्रिक्ट्स बनाएगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ लगता है तो वो डिस्ट्रिक्ट को मिला भी सकता है, तो वो क्या कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट्स को मिला भी सकता है। ठीक है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। आगे देखो, सब क्लोज टू। सब क्लोज टू का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री को चेंज कर रहा है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही डिक्लेयर होगा। क्या कह रहा है सब क्लोज टू? कि स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री को चेंज कर रहा है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही डिक्लेयर होगा। ठीक है, नाउ सब क्लोज 3। तो ये कहता है अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई अल्ट्रेशन हो रहा है तो उसका अल्ट्रेशन होना कब से माना जाएगा? तो ये क्लॉज हमें ये बताता है कि उसका अल्ट्रेशन होना माना जाएगा फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ द नोटिफिकेशन। कब से माना जाएगा? फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ द नोटिफिकेशन। जिस दिन गवर्नमेंट ने अपने गेजेट नोटिफिकेशन के थ्रू ये इन्फॉर्म किया कि हम इस डिस्ट्रिक्ट के मतलब हम इस डिस्ट्रिक्ट का अल्ट्रेशन कर रहे हैं, उसके अगले दिन से ये माना जाएगा कि ये डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा हो रहा है या इतना छोटा हो चुका है। ठीक है, नाउ सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 क्या है? रजिस्ट्रार्स एंड सब रजिस्ट्रार्स। The state government may appoint such persons, whether public officers or not, as it thinks proper, to be registrars of the several districts and to be sub-registrars of the several sub-districts formed as aforesaid respectively। क्या कह रहा है ये सेक्शन? कि अब एक डिस्ट्रिक्ट का तो रजिस्ट्रार हो ही सकता है। क्या कह रहा है? कि एक डिस्ट्रिक्ट का तो रजिस्ट्रार हो ही सकता है, लेकिन सेवरल डिस्ट्रिक्ट का भी आप एक ही रजिस्ट्रार बना सकते हो। सेक्शन 6 में लिखा है वेदर पब्लिक ऑफिसर और नॉट। देखो इसका क्या मतलब है? अगर वो पब्लिक ऑफिसर नहीं भी है, क्या है इसका मतलब? अगर वो पब्लिक ऑफिसर नहीं भी है, प्राइवेट पर्सन है, तो भी हम उसको कुछ ड्यूटीज दी जा सकती हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट को ठीक लगता है तो वो उसको भी कुछ ड्यूटीज दे सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 7। सेक्शन 7 में बताया गया है ऑफिसेज ऑफ रजिस्ट्रार्स एंड सब रजिस्ट्रार। स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर सकती है डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार और सब डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश कर सकती है ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार को इस्टेब्लिश कर सकती है और सब डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार को इस्टेब्लिश कर सकती है। और यहाँ पे लिखा है द ऑफिसेज ऑफ द जॉइंट सब रजिस्ट्रार। कई बार स्टेट में ऐसा लगता है कि सब रजिस्ट्रार के बाद जॉइंट सब रजिस्ट्रार की भी ज़रूरत है, तो वहाँ पर एक जॉइंट सब रजिस्ट्रार भी अपॉइंट कर दिया जाएगा और दोनों की रैंक क्या होगी?
सेम होगी। नेक्स्ट पढ़ो, द स्टेट गवर्नमेंट में अमलगमेट, अमलगमेट मीन्स संगम, मिला सकती है, ठीक है, with any office of a registrar, any office of a sub registrar subordinate to such registrar, and may authorize any sub registrar whose office has been so amalgamated to exercise and perform, in addition to his own powers and duties, all or any of the powers and the duties of registrar to whom he is subordinate. ये क्या कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। किसके पास पावर है? स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि कभी उनको ये लगता है कि उनकी स्टेट में कुछ काम है ही नहीं, तो वो रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के ऑफिस को मिला सकती है। इसका मतलब उस डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रार होगा, सब रजिस्ट्रार होगा ही नहीं, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन इसके नीचे क्या कह रहा है? प्रोवाइडेड दैट no such authorization shall enable a sub-registrar to hear any appeal against an order passed by himself under this act. ध्यान से सुनना, यहाँ पर लो क्या कह रहा है कि अगर किसी स्टेट में कोई डिस्ट्रिक्ट है और उस डिस्ट्रिक्ट में सब डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन वहाँ पर इतना कम काम था कि कोई रजिस्ट्रार अपॉइंट ही नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सब रजिस्ट्रार के थ्रू काम चल रहा है, उस डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रार है ही नहीं, तो काम होना तो ठीक है, लेकिन कल को अगर सब रजिस्ट्रार की किसी ऑर्डर की अपील जानी है तो वो अपील खुद सब रजिस्ट्रार ही नहीं सुन लेगा, वो अपने आप अपनी अपील ही नहीं सुन सकता, इसलिए फिर उसकी अपील कहाँ जाएगी? उसकी अपील जाएगी आईजी के पास। तो हमने क्या समझा है कि सब रजिस्ट्रार ही अपने दिए गए ऑर्डर की अपील सुनेगा? नहीं। तो लो क्या कहता है? ऐसा नहीं है, सब रजिस्ट्रार का दिया हुआ ऑर्डर आईजी सुनेगा, ठीक है। कौन सुनेगा? आईजी सुनेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट, सेक्शन 8, इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज। अब इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगी ऑफिसर्स टू बी कॉल्ड इंस्पेक्टर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज, और उनकी ड्यूटी भी देगी, और ये जो इंस्पेक्टर होंगे सबॉर्डिनेट होंगे इंस्पेक्टर जनरल के। सिंपल सा है ये सेक्शन, बस जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगी ऑफिसर्स टू बी कॉल्ड इंस्पेक्टर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस और उनको ड्यूटीज देगी, और जो इंस्पेक्टर होंगे वो सबॉर्डिनेट होंगे, किसके सबॉर्डिनेट होंगे? इंस्पेक्टर जनरल के। एंड जो नेक्स्ट सेक्शन है वो रिपील्ड है, और नेक्स्ट सेक्शंस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको इस लेक्चर में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इंस्टा पे भी आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हो, और इंस्टा आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप लिंक ओपन कर सकते हो। थैंक यू, बाय।